हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोरेंजर 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हमारे आस पड़ोस में 2 जवान मौत हो गई थी। इसके लिए माहौल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था और आना जाना लगा रहता था उनके घर में। तो अभी 13 दिन पूरे हुए हैं। इसी के बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं रीडिंग कर लेती हूँ। किसी के ऊपर हो ना हो, लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। लगातार एक के बाद एक हादसे हो गए तो मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा साथियों। तो मैं इसी के लिए आज वही रीडिंग करने जा रही हूँ और कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, इसके लिए मैं दोबारा कर रही हूँ। तो साथियों, आप देखिए कि भाई आप कितने सेंसिटिव हैं, आप कितने सेंसिटिव है। दोबारा से सफल कर लेती हूँ मैं, आपको ये ना लगे कि पहले से निकाल के रखे हुए हैं। तो आज हम देखेंगे आप कितने सेंसिटिव हैं, आप कितने भावुक हैं, आपके ऊपर कितना अपने आसपास के वातावरण का फर्क पड़ता है। आपके जो प्रियजन हैं जो वो कष्ट में होते हैं तो आपको किस तरह से लगता है। ज़्यादा भावुक होने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या हानि होती है, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे कार्ड निकाल रहे हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2, और ये है इसकी गाइडेंस जो मैंने माइनस निशान में इसकी 2 आ गई। तो आप फाइल चूज़ कीजिए, फाइल 1 एंड फाइल 2। फाइल 2 के लिए मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ ये बैंक। आप चूज़ कर लीजिए फाइल 1 एंड फाइल 2। फाइल 1 का हम करने जा रहे हैं रीडिंग शुरू, और इसको उठा करके मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है जी। और इसकी गाइडेंस को उठा के यहाँ रख देती हूँ और इसको मैं ओपन करने जा रही हूँ, और इसकी फाइल 1 की मैं साइकिक रीडिंग कर रही हूँ आपके सामने। ये देखिए आप कितने सेंसिटिव हैं। जिसने भी पहली फाइल चूज़ करी है वो सेंसिटिव तो हैं, लेकिन अपने दिल से बात को लगा लेते हैं। जब उनको मौका मिलता है ना तो ब्याज के साथ में वसूल करते हैं। जो भी कोई इन लोगों के साथ में धोखा करता है ना, उसको वो छोड़ते नहीं। तो किस तरह की स्थितियाँ आती हैं इनके सामने जब इनके साथ में या ये फैसला लेने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। हर कार्ड के कई अर्थ होते हैं, हर रीडिंग के हिसाब से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। आपको अगर आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पर, इसके लिए इस तरह की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आप केवल और केवल रीडिंग के ऊपर ध्यान दें। आपसे मैच होती है तो कृपा करके मेरे को कमेंट करके बताया करें, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि जो मैं काम कर रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है जी। और एक बार सफल करते हैं। ये रहा, जैसे मैंने बोला था वही निकल के आया डेक ऑफ कार्ड। तो देखते हैं क्या निकल के आया है। देखिए जो फाइल 1 वाले हैं, जिनके ऊपर आपने आँख बंद करके भरोसा किया था, जिनके ऊपर आपने आँख बंद करके भरोसा किया था, मेहनत करी थी, उन्हीं लोगों ने आपकी पीठ में छुरे घोंपे, चालबाजियाँ करी हैं आपके साथ में बहुत ज़्यादा। इतने धोखे किए हैं कि आप का ये निकला दिल से कि ना मैं शक्ल देखूं ना दिखाऊं, ऐसी हालत हो गई। वो आपके यारी दोस्ती में भी हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, और आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वो सर्कल का भी कोई आदमी हो सकता है जिसने आपके साथ में इस तरह से किया है। और अब आपकी आँख की पट्टी खुल गई है।
ये धोखा देने की है। आपने जो आँख बंद करके विश्वास किया, आपने जो इन घबराहटों के अपनी मेहनत का फल भी आपने उन लोगों को दिया तो इनके चलते आपको अपना स्थानांतरण करना पड़ गया, यानी कि वो जगह छोड़ के जाने के लिए आप तैयार हो गए या उन लोगों ने तैयार आपको कर दिया। और साथियों, जिस तरह से मैं सवाल कर रही थी, सॉरी ये कार्ड नीचे गिर गया ऐसा, तो ये रहा। लेकिन जिस तरह से मैंने बोला कि आप सेंसिटिव हैं तो भाई, लेकिन आपकी आत्मा अभी मरी नहीं, आपकी आत्मा मरी नहीं है। आपको ये पता है कि भाई कर्मा लौट के वापस आता है। आप बायस और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और जब आपकी आंखें खुली हैं तो आपको समझ में आया कौन अपना कौन पराया है। आपके जीवन में कोई ऐसा आदमी आया है जिसने आपके टूटे हुए दिल पे मरहम लगाया है। वो कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई बुजुर्ग लेडी हो सकती है, कोई बुजुर्ग आदमी हो सकता है, या आपसे थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हो सकता है। चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे आप जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, यहाँ पे इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आने वाला समय आपकी न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आपके ऊपर गुजरा ही इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गुजरा है कि आपने जो पैसे दिए वो भी व्यर्थ हो गए। जो आपने उनके पीछे इतना टाइम लगाया, 10-15 साल लगा दिया आपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा, शकल देखो ना दिखाऊं, मरने जैसी आपकी हालत हो गई इस धोखे के बाद में। आपका उन्होंने हर तरह से शोषण किया, ज़्यादा करके तो आपका शारीरिक और मानसिक शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है, और पैसे का भी लॉस हुआ है। तो मानसिक दुख ऐसा है कि किसी को दिखाई नहीं देता। चोट हो तो कोई दिखा दे कि हाँ मुझे इतनी चोट लगी है, कोई घाव हो तो आदमी दिखा दे, लेकिन जो मन जब टूटता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। जब उसकी आवाज़ नहीं होती है तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? अंदर ही अंदर जहर का घुट किया आपने, खुद को संभाला, रिकवर किया है इनकी वजह से। अभी आप एक्शन लेने के मूड में हैं। एक्शन किस तरह का कि आप दोबारा से ऐसी एनर्जी में ना फंसे, ऐसे लोगों की एनर्जी में ना फंसे, ऐसे लोगों की एनर्जी में आप ना फंसे। जिस तरह से आपको समझ में आया, क्योंकि आप टैरो रीडिंग देखते हैं, और टैरो ने आपको क्यों चूज किया, आप टैरो रीडिंग को क्यों देखते हैं? आप टैरो रीडिंग को इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके मन की उलझनों को सुलझाया जाता है, आपको आगे का रास्ता बताया जाता है बिना किसी फीस के। मेरे चैनल पे तो मैं यही कहती हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास होकर अपना, ज़रूरी नहीं है आप अपना असली नाम लिखें, आप कोई भी नाम लिखें, लेकिन प्रॉब्लम सच्ची होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सही है तो आपको सही सलूशन मिलेगा। किसी को आजमाने के लिए कमेंट में झूठी प्रॉब्लम ना लिखें, आपसे हाथ जोड़ कर के ये निवेदन है। जब आप टैरो रीडिंग में आते हैं तो आपको तत्काल इसका जवाब मिलता है, आपको दिल को सांत्वना मिलती है, आपको नया रास्ता दिखता है, और आपके दिल को तसल्ली मिलती है। टैरो रीडर बनने के लिए भी भगवान की इच्छा होती है, रीडिंग देखने के लिए भगवान की इच्छा होती है। यूनिवर्स आपकी मदद करती है कि आपको आपकी समस्याओं का हल आपके आसपास में दिखाई देता है। आपके दुख के कारण भी आसपास में दिखाई देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन आज का सब्जेक्ट ही यही है कि भी आप कितने संवेदनशील हैं। कुछ भी होने वाला रहता है वो आपको आगाह करता है, आपका चेतन मन, आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि ये आदमी हमसे धोखा कर रहा है, या ये औरत हमसे धोखा कर रही है, या ये लड़की या लड़का हमसे धोखा कर रहा है। लेकिन हमारी आंखों के ऊपर मोह का, माया का पर्दा पड़ा रहता है, तो इसलिए हमको समझ में नहीं आता, हम उसके जाल में फंसते चले आते हैं। लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? लेकिन चलो, जब भी आपको होश आ गया तभी मुबारक है। अभी आप अच्छा बुरा समझने लगे हैं, खुद को बैलेंस करने लगे हैं, आपको समझ में आया है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, अभी आप ऐसे नहीं करेंगे। अब आपने तौबा कर ली है, कान पकड़ लिए हैं, अब हम ऐसे लोगों की सोबत में जाएंगे नहीं।
या तो कोई आप हीलर हो सकते हैं, यहाँ पर टैरो रीडर भी हो सकते हैं। जब आप अपनी मदद करने के लिए खड़े होते हैं तो परमात्मा आपको दूसरों की मदद करने के लायक भी बना देता है। ये यूनिवर्स का वरदान है आपको। जैसे ही आपके दिल में दया जाती है ना, तो आपके लिए अगर 10 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो एक दरवाज़ा भी खुलता ही है, खुलता ही है। इसलिए मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हिम्मत मत हारिए। किसी ने धोखा दे दिया, सोच लीजिए कि हमारा अगला पिछला कोई कर्मा था। ये हमको सिखाने के लिए आया है कि हमें जो भगवान ने जीवन दिया है खुद के लिए दिया है, खुद के लिए। पहले अपना जीवन सुधारो, बाद में किसी दूसरे का जीवन सुधारो। ठीक है जी। अपनी हीलिंग करो, खुद को संभालो, खुद के लिए अच्छे दोस्त, खुद के लिए अच्छे रास्ते चुनो। ये हमको यूनिवर्स समझाना चाहती है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आई थी यहाँ पे निकल करके। ये रही सत्य की खोज, अपने आप की खोज। जिस तरह से यहाँ पे निकल के आया है, आप चल पड़े हैं, यहाँ पे भी चल पड़े हैं। आप मून साइन हो सकते हैं, आप सन साइन हो सकते हैं। अगर आप मून साइन है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अमावस्या का, पूर्णमासी का, किसी के जीवन का, किसी की मृत्यु का, किसी के दुख का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही असर होता है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा धीरज रखिए, अपने ओरा को मजबूत कीजिए, अपनी चांटिंग बढ़ाइए, अपने परमात्मा का नाम लीजिए, खुद को संभालिए, नींद आप अपनी पूरी लीजिए, और जहाँ आपको लगता है कि मेरी एनर्जी ज़्यादा जाती है उस जगह जाने से आप बचें। तो ये था पहली रीडिंग के बारे में, आप कितने सेंसिटिव हैं। हाँ, जिस तरह से मैंने कहा था कि आप इस मूड में भी आ जाते हैं, तो हर आदमी का अपना स्वभाव होता है। कोई हाथापाई करता है तो कोई बातों से ही आदमी को मार देता है। किसी को बात लग जाती है और किसी को लात भी नहीं लगती। तो आपके पास में भी चांस आएगा, वो जिन लोगों ने आपके साथ में इस तरह से किया है ना, अब आप जो निकले हैं अपने आध्यात्म की यात्रा से, इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप इन लोगों का सामना आराम से कर पाएंगे। अभी आप कमज़ोर नहीं, अभी आप कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि आपकी आत्म दृष्टि खुल चुकी है। तो ये थी पहली फाइल का, आप कितने सेंसिटिव हैं। आप अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं, आप अपने दुश्मन को बाकायदा से अच्छे से उसको अपनी बातों से बाद में ठीक कर देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरी फाइल के ऊपर। ये इसका गार्डन्स था, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और हम इसको चालू करते हैं। ये रहा, देख रहे हैं आप, किंग ऑफ कप। हद से ज़्यादा करुणा में ही प्रोटेक्टेड सोल हैं आप, प्योर सोल हैं आप, इस दुनिया के नहीं हैं। आप आए हैं शिवलोक से। शिवलोक, चाहे वो कृष्ण लोक हो चाहे शिवलोक, बात एक ही, दोनों ही एनर्जी सबको हील करती है। आप जहर खुद पी लेते हैं और दूसरों को अमृत दे देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं आपका। तो मेरा नुकसान होएगा चलेगा, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह की आपकी प्रवृत्ति है। आप अपने मुंह का निवाला भी दे देते हैं। आपके पास में कपड़े ज़्यादा है तो आप कपड़े दान कर देते हैं, पैसे हैं तो पैसे दान कर देते हैं। ज़रूरत भरी आप रखते हैं अपने पास में। आप किसी आश्रम के संस्थापक हो सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम करने वाले हो सकते हैं, आप कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आप ऐसे किसी बड़े परिवार के मेंबर हो सकते हैं जो कि पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करता है। आप कोई टीचर भी हो सकते हैं जो कि अपने शिष्यों को अच्छे से केयर कर सकता है। आप कोई ज्योतिष भी हो सकते हैं जो कि बिना फीस के ही लोगों को चलते फिरते गाइडेंस कर देते हैं। आप वो हैं जो जानवरों की भी आप मदद करते हैं। आप वो हैं जो कि जिसके पास बैठ के आदमी अपना आप ही हील हो जाता है। आप वो हैं जो भटकोए को रास्ता दिखाते हैं। आप वो हैं जो कि जिसकी बातें सुनकर लोगों को आत्मिक शांति मिलती है। आप वो हैं जो कि
खुद इतने हील हैं कि जैसे ये कहा जाए कि आप एक ऐसी बड़की छाँव हैं जिसकी घनी छाँव में बैठ कर के लोग बाग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुकून वाला समझते हैं। यहाँ पे देखिए हाइपरटिस निकल गया। आप गुरु भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा। आपको यह एनर्जी कैसे मिली और क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, हर आदमी आ रहा है आपके पास में, हर आदमी दुखी भी नहीं है। बहुत से लोग नाटकबाज भी होते हैं, बहुत से लोग नाटकबाज भी होते हैं जो कि जिसे मालूम है कि भी हम वहाँ जाके थोड़ा सा रोएंगे तो हमको मदद मिली ही चाहिए। आते हैं ऐसे लोग आपके पास में, आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कि आपकी प्रसिद्धि को देख करके अंदर से जलते हैं और उन्होंने आपके खिलाफ किया है षड्यंत्र कि भैया ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। इस तरह की बातें आपके बारे में उड़ाई गई, कही गई, आपको बदनाम किया गया। आपने ये सोच लिया कि भी अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आपने ये ज्ञान लिया है कि अब आपको पात्र और कुपात्र की पहचान हो गई है कि किसके ऊपर दया करनी है और किसके ऊपर दया नहीं करनी है। अब आप सुन तो लेते हैं सबकी, एक एम्परर के जैसे सुन तो लेते हैं, लेकिन अभी आप एक्शन भी लेते हैं। ये रहा किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं। अब आपके पास में इतनी नॉलेज है, आप दूर से ही आदमी को पहचान जाते हैं कि आदमी कितना पानी में है, क्योंकि अब आप हो गए हैं हद से ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। अब आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बना ली है कि उसको अब कोई नहीं तोड़ सकता। आप आध्यात्मिक हो गए हैं हद से ज़्यादा, इतने कूल हो गए हैं कि अब आपके ऊपर लोगों की बनाई हुई बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ब्लैक और वाइट के ऊपर अपनी यिंग और यांग की शक्ति को इतना बढ़ा लिया है आपने कि अब आप अंधेरे में बैठकर रोते नहीं हैं, अब आप एक्शन लेते हैं। अब आपने ये कहना सीख लिया है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। पहले आप हर किसी को अंदर ले लेते थे, चाहे आपका कोई आश्रम हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपकी संस्था, आप हर किसी को एंट्री देते थे। अभी आपने कह दिया नो एंट्री, नो एंट्री। अब आप फालतू लोगों को पहचानना सीख गए हैं, अंतर्दृष्टि। अब आप चुप होके देखते हैं, चुप होके देखते हैं, आदमी को परखते हैं, उसको छानते हैं, अच्छे से देखते हैं कि वाकई में दुखी है कि नहीं, इसको सच में मदद की ज़रूरत है कि नहीं, इसको मैं मदद करूं तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं। अब आपके पास फुल टू ज्ञान है। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, आप स्पीच भी देते होंगे। अब आपके पास में बहुत कुछ है, आपके पास में पावर है, शक्ति है, प्यार है, प्रोटेक्शन है। आप अपनी और जो आपकी शरण में आता है उसकी भी आप रक्षा करते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी, आप इस तरह के व्यक्ति हैं। अब आप एक ऐसे हंस बन गए हैं जो केवल दूध पीता है, जो मोती चुनता है, दूध का दूध और पानी का पानी आप करते हैं। आप कोई जुडिशनल वकील या जुडिशनल आप जज भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये गार्डेंस आई है, जैसे मैंने बोला था वैसे ही गार्डेंस आई है। अब आप अच्छे और बुरे लोगों को दूर से ही पहचान लेते हैं, क्योंकि आपके पास में इतनी स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है। जो वाकई हील करने लायक है आप उन्हें हील करते हैं, और जो इस तरह के लोग आते हैं, झूठी एनर्जी वाले, फेक एनर्जी वाले, आपको आजमाने वाले, और आपके ऊपर इस तरह के साइकिक अटैक भी कराए गए हैं कि क्या कारण है कि भी ये आदमी हिम्मत ही नहीं आता, क्या कारण है ये आदमी आगे बढ़ा जा रहा है। आपके ऊपर साइकिक अटैक भी कराए गए हैं और ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर कराया गया है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए।
आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो इस तरह से ये रीडिंग निकल के आई है आज की। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप प्रोटेक्ट हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं एक अच्छी हीलर का आप करते रहें, बाकी का कर्म छोड़ दें भगवान को। जो भगवान की शरण में चला जाता है, ये लोग चाहते हैं कि भी अध्यात्म ना आगे बढ़े और ना ही इसके रास्ते में चलने वाले लोग आगे बढ़े। तो आपको आगे बढ़ना है और जो सच की राह है उस पर खुद भी चलना है। जो चलना चाहते हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उन लोगों को भी सुरक्षित और सही स्थान पर ले जाएं, परमात्मा से जोड़ें। आपको ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ऑब्स्टिकल आते ही रहेंगे, ऐसी तो बाधा आती रहेंगी, लेकिन परमात्मा खुद ही इनको आपके रास्ते से हटा देगा। आप जितना जितना अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते जाएंगे उतने आप पावरफुल होते जाएंगे। तो ऐसी रीडिंग आज की निकल के आई है। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बताइएगा ज़रूर आप कितने संवेदनशील हैं, आप कितने भावुक हैं, आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, आपकी अंतरात्मा कैसी है। आशा करती हूँ कि आपको ये जवाब अच्छे से मिल गया होगा और एक बार लेट होने के लिए मैं क्षमा चाहूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।